नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? जोधपुर के ज्वेलरी व्यापारी का नाथद्वारा में मिला शव। मौत से पहले बनाया वीडियो, कहा मैं बहुत परेशान हूं। पीयर एजुकेटर एक्टिविटी कार्यक्रम का हुआ समापन। छोटी सरवन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ आयोजन। शीतला सप्तमी पर घाटोल उपखंड में उमड़ी आस्था। खमेरा के शीतला माता मंदिर में हुआ विशेष पूजन। प्रतापगढ़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन पोस्टर का विमोचन हुआ। आमेटा ब्राह्मण कांठल क्षेत्र विकास समिति की बैठक। दशा माता धाम में धूमधाम से मनाया फाग उत्सव। भजनों की प्रस्तुतियों के साथ खेली फूलों की होली। विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से युवक की हुई मौत। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र का है मामला। हिंदू प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में हो रहा आयोजन। कुशलगढ़ में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने किया पूजन। प्रसिद्ध माता मगरी टेकरी पर दिन भर रही भीड़। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी पहल। ड्रग्स की रोकथाम के लिए जारी किया 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। नाथद्वारा में एक ज्वेलरी व्यापारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जोधपुर निवासी दिनेश पुत्र गोविंद टाक के रूप में हुई है। वह 3 दिन पहले नाथद्वारा में व्यापारियों को उधार दी गई चांदी और रुपये लेने आया था। पुलिस के अनुसार दिनेश जोधपुर से चांदी लाकर नाथद्वारा, कपासन और फतेहनगर के कारीगरों को देता था और उनसे चांदी के आभूषण बनवाता था। घटना से पहले रात करीब 1:30 बजे दिनेश ने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाकर अपने साले को व्हाट्सएप पर भेजा। वीडियो में उसने बताया कि सागर मराठा और राकेश सोनी ने उसे पुलिस चौकी ले जाकर जबरन झूठी लिखापढ़ी करवाई और उसके साथ मानसिक प्रताड़ना की। वीडियो में उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और अब मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि साले ने यह वीडियो सुबह करीब 7 बजे देखा और इसके बाद नाथद्वारा पहुंचा। सोमवार सुबह जब फ्लैट मालिक विजय सोनी फ्लैट पर पहुंचा तो वहां दिनेश का शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले को आत्महत्या का मानते हुए जांच में जुटी है। आज शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिनेश ने वीडियो में बताया कि उसे जबरदस्ती उठाकर लाया गया और पुलिस चौकी में लिखापढ़ी करवाई गई थी। आखिर उससे क्या लिखवाया गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पूरे मामले में क्या पुलिस कर्मी और अधिकारी भी शामिल हैं, यह भी जांच का विषय है। चौकी में लिया, झूठी चांदी लिखवा दी। अपन परेशान करे, मार के आत्महत्या करने अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी मौत का जवाबदार सागर मराठो और राकेश सोनी चांदना भाकर, जो मन विश्वास में लिए और फिर हाथों लिखापट्टी कर रही हो, झूठी लिखापट्टी कर रही। वो मारू 5 किलो चांदी मांगतो, जिन मैं विने 700 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम और नगीना लगभग 2 किलो फाइन मैंने जमा करवा दी। 3-3.25 किलो फाइन वो मारू मांगतो। मैं आगे 9.5 किलो फाइन विजय में मांगू, 5.5 किलो रविया में मांगू फतेहनगर, लेकिन ये लोग मैंने दे नहीं रही है। ये नहीं दे रही, इस वास्ते मेरे चूक नहीं रही है। और वो मैंने हमारा टाबरा ने बिलाड़ा जेतारण ब्यावर कटे ही रहे, तो मैं उठावना धमकी दे रही है फोन माते लिखा पड़ी रहे। 10 दिन बाद वो मैंने फ़ोन करना चालू करती हो। 2 बार फ़ोन करियो मैंने। और मारे घर बारे कहीं कोई आदमी बैठा रहे, कहीं मैं जाऊँ जने मारे लारा आदमी रहे। मैं चारूँ मेरू डरियोड़ो हूँ, मारे कन कोई ऑप्शन नहीं है आत्महत्या अलावा। मारी मौत का जवाबदार है दोनों जना है, विजय सोनी, रवेश सोनी। इन दोनों में चांदी मांगू।
मारे की रह जावे मर जाऊँ, तो आपने सबन हाथ जोड़ने विनती है इन लोगों को चांदी लेन मारे घर वाला दे जो। मैं 70,000 रुपया बेंगलोर वाला जय जी को मंगा और सागर मराठा ने चांदी लेने वास्ते दिया। 50,000 रुपया मैं ऑनलाइन गा लिया, ये आस में गा लिया मैंने चांदी दूँ अच्छो काम चल रही तो मैं जिया जी नहीं चुकाए दूँ, इन्हीं चुकाए दूँ, लाली बची जो चांदी मैंने बेवकूफ़ बना 2 बार 3 बार चांदी ले ली, नगीना ले लिया, काम चालू करियो नहीं। कोई बात नहीं, घरों मैंने उठा सुबह मारो फ़ोन मारे घरे ही रहेगो, बिना फ़ोन मन लीजा और चौकी में लिखा पढ़ी करे ही व्यापार रो धर्म को नहीं। मारा तो जास्ती करी बात मैं मर रही हूँ, मारे मोह तो जवाबदार मराठो राकेश सोनी चांद दफा करे। विजय सोनी कहने मैं 4 दिन रो रही हूँ, मन चांदी देते मैंने बेवकूफ़ बना रही है कि 12 तारीख में बाहर गाँव जाओ रहा, 12 तारीख में आई जो मैं चांदी करूँ। झूठ बोले, बेवना इच्छा नहीं है। आप लोगों ने हाथ जोड़ने विनती है इन लोगों को चांदी मार घर वाला दी रही कोई जो मार्गन कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मार्गन कोई जरिए ना मैं कोई दादागिरी कर सकूँ ना मार कोई। हाथ जोड़ जोड़ दुखी रखो, हाथ जोड़ने विनती है बस हमारे टाप चांदी दी रही भगवान। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आयोजित 6 दिवसीय पीयर एजुकेटर एक्टिविटी कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर किशोरियों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों और नशे के खतरों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में आशा सुपरवाइजर नीता जोशी ने पीयर एजुकेटर एक्टिविटी के तहत बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने किशोर किशोरियों को मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर के महत्व के बारे में बताया। छात्र नेता ऋतिक मेड़ा ने नशे से बचने के तरीके बताए और बाल विवाह के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है, इसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है। अगर कोई बाल विवाह कर रहा है तो उसे रोकें और उस विवाह में शामिल नहीं हो। कई पंचायत प्रतिनिधियों की आशा सहयोगिनियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और नशे से बचने और बाल विवाह रोकने की शपथ ली। बच्चों ने कहा कि वे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी बाल विवाह के दुष्प्रभावों और नशे के खतरों के बारे में जागरूक करेंगे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र में मंगलवार को शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। घाटोल उपखंड के खमेरा सहित आसपास के कई गांवों में महिलाओं ने प्रातःकाल उठकर माता शीतला का पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि और रोग मुक्ति की कामना की। खमेरा स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालु महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर माता शीतला का विधि विधान से पूजन किया तथा एक दिन पूर्व तैयार किए गए भोजन का भोग अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण किया और परिवार की मंगल कामना की। परंपरा के अनुसार इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और इसलिए एक दिन पहले बनाए गए व्यंजनों को ही माता को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। महिलाओं ने ठंडे भोजन का भोग लगाकर स्वयं भी ठंडा भोजन ग्रहण किया। इस दौरान खमेरा के साथ साथ उदाजी का गढ़ा, गुलाबपुरा, लालपुरा, भगोरों का खेड़ा सहित आसपास के कई गांवों की महिलाएं मंदिर पहुंची और सामूहिक रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। प्रतापगढ़ जिले में आमेटा ब्राह्मण कांटल क्षेत्र विकास समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आगामी रंगतेरस एवं भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रूपरेखा बनाई गई। बैठक में समिति के प्रवक्ता दीपेश कुमार आमेटा ने बताया कि आगामी 20 अप्रैल को आखा तीज के पावन अवसर पर श्री सावरिया सेठ की पावन धरा मंडपिया में समाज द्वारा आयोजित तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी लहरूलाल आमेटा, नरेंद्र शर्मा, तुलसीराम दवे, जगदीश आमेटा, राजेंद्र प्रसाद जोशी सहित समाजजन मौजूद रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर विमोचन के अवसर पर उपस्थित लोगों ने समाज के विकास और सामूहिक विवाह सम्मेलन की सफलता के लिए अपने विचार व्यक्त किए।
बांसवाड़ा शहर के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम पर गादीपति राजूबेन प्रजापत के सानिध्य में 21वां फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि गायक अशोक पालीवाल, विष्णु कंसारा, नंदकिशोर वैष्णव, हरगोविंद भावसार आदि द्वारा सुंदर फाग गीत प्रस्तुत किए गए। राजेश डबगर ने ढोलक पर संगत की। सुरेश सुखवाल, नागर सखी मंडल की रेखा दवे, अभिलाषा नागर, हेतु नागर आदि ने भी अपने फाग गीत से सभी का मन मोह लिया। धाम के सदस्यों नारायण प्रजापत, नानूलाल पंचाल, महेश भावसार, विनीति आचार्य, महेश पंचाल आदि ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने दशा माता धाम की पूजा अर्चना की और फागोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का आनंद लिया। आयोजन को लेकर मंदिर में माताजी का विशेष श्रृंगार भी किया गया था। भजनों की प्रस्तुतियों के साथ ही लोगों ने रंग गुलाल और फूलों के साथ होली भी खेली। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान गुड्डू पुत्र ईश्वर के रूप में हुई है। युवक द्वारा तनाव के चलते विषाक्त पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है और लोग युवक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में हिंदू प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के धर्मराज, परियोजना प्रमुख मोहन वीप, जिला अध्यक्ष कैलाश राव, संघ संचालक अरुण जोशी, जिला मंत्री रमेश तेली, धर्माचार्य प्रमुख नरसिंह गिरी महाराज सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय कर मैच का शुभारंभ किया। इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 25 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के अंत में आभार बजरंग दल अध्यक्ष अमित चौहान ने व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल भावना से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुशलगढ़ में क्रिकेट को कितना प्यार मिल रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में शीतला सप्तमी के पावन अवसर पर प्रसिद्ध माता मगरी टेकरी पर महिलाओं का तांता लगा रहा। रात को 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक महिलाएं पूजा अर्चना करने आती जाती रही। प्रजापत समाज की ओर से मंदिर में व्यवस्थाएं बनाए रखी गई, जिससे महिलाओं ने पूजा अर्चना कर परिवार और देश की खुशी की कामना की और व्रत रखा। शीतला सप्तमी पर लोगों ने ठंडा भोजन बनाकर शीतला माता मंदिर पर भोग लगाया और इसके बाद ठंडा भोजन किया। प्रजापत समाज के अध्यक्ष राजू प्रजापत ने बताया कि शीतला सप्तमी पर मंदिर की पूजा अर्चना के बाद शाम को प्रजापत समाज की ओर से शीतला माता की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से नगर में निकाली गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने शीतला माता के जयकारे लगाए और पूजा अर्चना भी की। प्रजापत समाज के अध्यक्ष राजू प्रजापत ने बताया कि शीतला सप्तमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन शीतला माता के पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशी आती है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी पहल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले को नशा मुक्त बनाने और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा 24 घंटे चालू रहेगी और इसका नंबर है 8764858986, जो व्हाट्सएप नंबर भी है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आमजन अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण और बिक्री के बारे में पुलिस को सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के जाल से बचाना और मादक पदार्थों के पारिस्थितिकी तंत्र को जड़ से उखाड़ना है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध भंडारण के बारे में जानकारी देने के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नशा बेचने वाले विक्रेताओं और उनके हैंडलर्स के बारे में भी सूचना दी जा सकती है। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में शामिल व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी साझा की जा सकती है। इसके अलावा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों और उनसे जुड़े गिरोहों के बारे में भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें और अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत उक्त नंबर पर साझा करें।
ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाया जा सके। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है और इस पर कार्रवाई को लेकर पुलिस भी लगातार दबाव में है। वहीं आए दिन नशा तस्करी और बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं। अब पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।